वो हमारा एक दोस्त है अली आफ्ताब, वो ना बहुत अच्छी बात करता है। कहता है वीडियो बाद में देख लेना, पहले शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार शेयर और सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अभी देखते आगे। बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया। अब तो मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई तैयब किधर गुम हो। बात यह है गुमशुम कहीं नहीं हूँ यार, थोड़ा एक दो प्रोजेक्ट थे वो करने थे, उसके बारे में भी आपको साथ साथ ब्रीफ करूँगा। तो आज थोड़ा सा टाइम और वो जो अंदर वाला था ना कि यार बस कर दे, कोई व्लॉग श्लॉग बना अब। तो बस अब थोड़ा आज की रूटीन का व्लॉग बनाते हैं। मैं निकलता हूँ, अभी एक दो काम है तो आपको, क्योंकि यार व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया, पेंडेमिक, कोरोना, स्टे सेफ एंड इट्स अ रियल थिंग। ऐसा हुआ, मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी तो वो जाहिल अवाम नहीं होती जो, उसने बड़े अजीब अजीब कमेंट किए उस पर कि ये कोई कोरोना नहीं है, ये सब झूठ है। कोई झूठ नहीं है, बहुत सारे लोग विक्टिम हुए हैं, बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सो नॉट ए जोक। चलें ज़रा काम है एक। पता है क्या, एक दो कंस्ट्रक्शन के काम करा रहा था मैं। हाय यार, इतनी अभी मेरी इनके साथ लड़ाई हुई है। ये ना किसी के नहीं है, इनको जितना भी समझाओ वही काम करते हैं। काम गलत किया अभी मैंने, फिर सारा इनको मैंने कहा यार इसको सही करो, इसको सारा तोड़ो। एक घर है मेरा यहाँ पे डीजी खान में, खैबान में, तो उसकी रिपेयरिंग करानी थी, तो वो रिपेयरिंग करा रहा हूँ यहाँ पे। इसके शॉर्ट वॉट आपको दिखाता हूँ, वो देखें, थोड़ा व्लॉग एंजॉय करें। मैं थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि काम इन्होंने यार सही नहीं किया मेरे, क्योंकि एक काम नहीं है, दो तीन काम हैं तो मुझे हर जगह देखना पड़ता है। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे सर पे ठहरे रहो फिर काम करेंगे। ठीक है भाई, ठहरे आप सर पे, और क्या हो सकता है। रेंट पे लगाई हुई थी ये जगह
एक बहुत अच्छा ब्रांड है डिजी खान का, डीजी सीमेंट के नाम से। उनको मैंने ये तकरीबन 20 साल दी हुई थी ये जगह, तो अब उन्होंने अपनी जगह बना लिया। तो फिर हम किसी और को रेंट पे देंगे। रेंट से देने से पहले चीज़ की रिपेयरिंग ज़रूरी है। तो रिपेयरिंग से मुझे याद आया, जब कोई चीज़ रिपेयरिंग, ठीक है ना फ्रेम, तो रिपेयरिंग से मुझे याद आया कि हमारी रूह को भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। वैसे तो दिन में 5 दफ़ा हमें रूह को रिपेयरिंग का एक फार्मूला दिया हुआ है हम मुसलमानों को, तो वो ट्राई कर लिया करो। उसके अलावा छोटी छोटी रिपेयर्स होती हैं लाइफ में, कि किसी का दिल खुश कर दो, किसी से अच्छी तरह बात कर दो, किसी को अवेयरनेस दे दो, किसी को रोड क्रॉस करा दो। XYZ, देयर इज़ अ डजन ऑफ थिंग्स जो हमारी सोल के लिए रिपेयरिंग का काम करती हैं। तो ये रिपेयरिंग का टॉपिक इसलिए कह रहा था मैं कि क्योंकि मैं अपनी जगह रिपेयर करा रहा हूँ, तो हमारी सोल को भी ऐसे ही रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। पहले लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठते थे, बातें करते थे, गपशप करते थे, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती थी। लेकिन अब वो सीन नहीं रहा यार। अब मैं अगर किसी बुजुर्ग के पास जाके बैठता हूँ ना, मैं बैठता हूँ उनके पास जाके, अब मैं जब अगर उनके पास जाके बैठता हूँ तो वो कहते हैं यार खैर है, कोई हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, तुम हमारे पास आके बैठ गए। तो सोल को रिपेयर करना चाहिए साथ साथ। मुझे ऐसे लगता है हमारी एंजाइटी, हमारे मसले यही होते हैं कि अंदर बेचैनी होती है। वो बेचैनी किस चीज़ की है? कि कुछ अच्छा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बेचैनी है। वो दिन से व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था कि यार एक दो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जो मैं अपने आप को हील कर रहा था, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम्स, लाइफ, एवरीथिंग इज़ टुगेदर। सो हर चीज़ को देखना पड़ता है। व्लॉग ज़रूरी था क्योंकि ये मेरी रिपेयरिंग है। तो ये आप लोगों का भी प्यार है। मुझे कहते हैं दोस्त, टेक्स्ट करते हैं, कासमी व्लॉग नहीं आया, कमेंट नहीं करते, फ़ोन करते हैं, कासमी व्लॉग बनाते हैं भाई व्लॉग। तो रिपेयरिंग ज़रूरी है। आबिद, हाँ जी, आबिद ने कहा अभी तुम्हारी बाइक को थोड़ा पानी शानी मार देता हूँ। थैंक यू आबिद। बाइक सर्विस के थोड़े सिनेमैटिक स्लो मोशन वाले, वो मज़ा कराने वाले शॉट्स दिखाऊँ, ये देखो। यार खान साहब, जितना ये 12-12 हज़ार रुपये आपने दिया है ना, मैं छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन पाकिस्तानी हूँ, बात करना तो बनती है। बात यह है कि यार इतने पैसे हैं, ऑडिट कराना कितने पैसे लगे हैं ना, वो तो आपके सामने पड़ी हुई है रिपोर्ट के कितने ख़ानदानों को दिया है। आप ये कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर लेते कि यही जो पैसे लेने आते हैं मुफ्त में, ये वहाँ काम करें? लॉजिक बनता है। मैं अगर ये सोच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सोच सकते? कोई सीन होगा, पता नहीं।
आई डोंट नो, अगर यही पैसे सारे कोई फैक्ट्रीज लग जाती, कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता जिसमें यही जो लोग हैं, इनके हस्बैंड, इनके बेटे आके वहाँ पे काम करते, मजदूरी करते, तो आई थिंक अच्छा यूटिलाइज हो जाता, काम भी हो जाता, तरक्की भी हो जाती। और ये जो औरतें बाहर हो रही हैं, ठहर रही हैं ऑफिस के बाहर, जिसको ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कहते हैं, अब ये एहसास प्रोग्राम है, वहाँ ये इनका आना बंद हो जाता क्योंकि इनके बच्चों को, इनके घर वालों को रोज़गार मिल जाता। वजीफ़ा तो आपने देना नहीं है, ये वजीफ़ा नहीं है, ये भीख मिल रही है इनको। सॉरी टू से खान साहब, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता ना तो मज़ा आ जाना था। लेट्स सी, होप फॉर गुड। जहाँ ये कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है ना, यहाँ पे ऐसे घर शर बन रहे होते हैं, ऐसे कारीगर, मजदूर, मिस्त्रियों ने ना ऐसी चारपाई बिछाई होती है, तो यहाँ पे लेटने का अपना ही मज़ा है यार। मैं यहाँ पे थोड़ा सुस्ता लेता हूँ क्योंकि सुबह से जागा हुआ हूँ, और मेरा एक और काम भी है, वहाँ नहीं गया आज क्योंकि ये थोड़ा ना इनके सर पे ठहरना पड़ता है। बहुत दिन के बाद आया हूँ, तो मैंने कहा चलो इन पे थोड़ी नज़र रख लेते हैं। मैं इस चारपाई पे लेट के ये सोच रहा था कि यार हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, किस दौड़ में हैं, क्या बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतना हो गई है, हम इतना आगे बढ़ गए हैं। एक वायरस आया है, एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को ना लॉक कर दिया, पूरी दुनिया का नक्शा ही चेंज हो गया, नंबर्स ही चेंज हो गया। जो कंट्री सबसे तरक्की याफ्ता लगती थी उसका भांडा फूट गया, जो तालीमी याफ्ता लगते थे वो जाहिल साबित हो गया। गरीब बंदा बीमारी से ज़्यादा अच्छी तरह लड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अमीर बंदा। और हमारे दावे सब झूठ है यार, गलत दौड़ में है, समझ आ रही है ना? हमारे सब गलत दावे हैं। अगर वो ज़ात ना चाहे ना, कुछ नहीं कर सकते।